Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और ये वाला जो टॉपिक है आपके स्टॉक असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे एमसीक्यूज आपके स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में इस वाले टॉपिक में से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो हमारा लेक्चर रहेगा ये मैराथन का मॉक टेस्ट रहेगा और इसमें मैं आपके साथ 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और जितने भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, स्टॉक असिस्टेंट के लिए और वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए, क्योंकि ये जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे वो मैं आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सो इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो the question number first on your screen is who was the first governor general of British India? जो ब्रिटिश इंडिया है उसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। So the right answer for this question is your option A, that is Lord William Bentinck. लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास इनके दो एक और काम है, एक है प्रोहिबिशन ऑफ सती, ये भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। और ये इन्होंने कब किया था प्रोहिबिशन ऑफ सती? 1829 को किया था। और उसके बाद एक था इनका क्या, एलिमिनेशन ऑफ ठग, याद रखें एलिमिनेशन ऑफ ठग। तो ये जो कंसेप्ट था ये इन्होंने कब दिया था? 1830 को दिया था। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा दिस लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ये याद रखें, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज द मूवमेंट ऑफ द लोकल फार्मर्स ऑफ द बरदौली इन गुजरात अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1928 वाज लेड बाय। पहले तो ये पूछेंगे बरदौली मूवमेंट जो थी वो कहां पे हुई है, आपने ये वहां पे मेंशन करना है, गुजरात के लिए हुई है। दूसरा पॉइंट ये पूछ सकता है एग्जामिनर किसके लिए हुई थी, तो फार्मर के लिए हुई थी। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं आपके पास, ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज वल्लभ भाई पटेल। आप क्या करें, थोड़ा सा पास करके खुद आंसर दें और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। सो देन इसका जो ऑप्शन रहेगा बरदौली सत्याग्रह जो गुजरात में थी वो किनके द्वारा लीड की गई थी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लीड की गई थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Who is known as the father of Indian unrest? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कौन है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए अनंत सिंह, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी भगत सिंह एंड ऑप्शन डी दादाभाई नारोजी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, ये मैराथन सीरीज है, मैराथन का मॉक टेस्ट सीरीज, इसलिए को हम जल्दी जल्दी लेंगे ताकि 50 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच पुर्तगीज गवर्नर कैप्चर गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर? कौन सा एक ऐसा पुर्तगीज गवर्नर था जिन्होंने कैप्चर किया था गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए वेस्को डी गामा, ऑप्शन डी फ्रांसिस्को एल्मेडा, ऑप्शन डी नीनो डी क्वेंचा एंड ऑप्शन डी अल्बर्निक्यू। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज अल्बर्निक्यू। इनके द्वारा जो था वो पुर्तगीज गवर्नर थे जिन्होंने गोवा को कैप्चर किया था, किनसे, बीजापुर से, बीजापुर के जो रूलर थे। और काफी सारे क्वेश्चन आपको यहां से पूछ सकता है एग्जामिनर, काफी सारे क्वेश्चन एडवेंट ऑफ यूरोप, ठीक है ना, एडवेंट ऑफ यूरोप, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन, ठीक है ना, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो वास्को डी गामा थे ये कहां से आए थे, अगर देखें केप रूट से आए थे, ठीक है ना, जिन्होंने द केप रूट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय वास्को डी गामा, इनके द्वारा ये किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पुर्तगीज कौन से थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ
पुर्तगीज इन इंडिया, तो ये हमारे कौन से थे, फ्रांसिस्को अल्मेडा, इसको भी आप मार्क कर दें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस की थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है ना, क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको भी आप देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके मॉडर्न इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपका एग्जामिनेशन आने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टॉक असिस्टेंट का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, वेयर वाज द आजाद हिंद फौज फाउंडेड, जो आजाद हिंद फौज है वो कहां फाउंड की गई थी? आपके पास ऑप्शन रहेंगे सिंगापुर, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी इटली। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज सिंगापुर में हुई थी, ठीक है ना। जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे लेक्चर को लाइक कर दें, शेयर करें, और मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज आल्सो नोन एज, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उनको हम क्या कहते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, इज नोन फॉर, मतलब किसके लिए वो जाने जाते थे। एक तुम्हारे पास रहेगी परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी अटैकिंग द कॉस्ट सिस्टम, ऑप्शन बी रहेगा हमारे पास, ऑप्शन सी रहेगा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, एंड ऑप्शन डी रोइटवारी सिस्टम ऑफ दिस मद्रास, ठीक है ना। सो इसका आंसर देने की कोशिश करें। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस किसके लिए जाने जाते थे? सो ऑप्शन ए, दैट इज ही इज नोन फॉर परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ द बंगाल के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जाने जाते थे। और इन्हीं के टाइम पे क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी, इसको भी आप याद रखें, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टेन्योर था वो कहां से कहां तक रखा है, 1786 टू 1793 तक रहा है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर आ सकते हैं। इन्होंने क्या की थी, परमानेंट सेटलमेंट जो थी इंट्रोड्यूस की थी, एक तो बंगाल में की थी और दूसरी कहां पे की थी, बिहार में, याद रखें बिहार में भी की थी। सो ये कब की थी, 1793 को की थी। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, और इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहते थे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, गदर पार्टी के कौन फाउंडर थे? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए बसंत कुमार बिस्वा, सोहन सिंह बकना, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मल, एंड ऑप्शन डी करतार सिंह। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज योर सोहन सिंह बकना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो स्टॉक असिस्टेंट हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, चाहे वेटनरी फार्मासिस्ट हो, इसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री हर इन तीनों एग्जामिनेशन में उन्होंने मेंशन करके रखा है। सो इसको अब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, इसको, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इसको जल्दी जल्दी लूँ, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, who shot dead John Saunders on 17th December 1927। जॉन सॉन्डर को 17 दिसंबर 1927 में किसके द्वारा शॉट डेड किया गया था? एक तो ये पूछेंगे कब किया गया था, आपको ये भी पता होना चाहिए 17 दिसंबर 1926 को, और किन के द्वारा। ऑप्शन रहेंगे भगत सिंह, मंगल पांडे, सुखदेव या बिपिन चंद्र सिंह। सो राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज भगत सिंह जी के द्वारा इनको जो था मार दिया गया था। कब? 17 दिसंबर 1927 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच एक्ट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली, जो हमारी ट्रेड मोनोपोली थी, विच एक्ट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी वो किस एक्ट के द्वारा जो थी वो बंद की गई थी, खत्म की गई थी? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ऑप्शन बी पिट्स एक्ट ऑफ 1784, ऑप्शन सी द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 में इन्होंने ये क्या किया था, जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको बंद किया गया था। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, इसके रिलेटेड अगर करें तो वार्न हेस्टिंग ने किया था, ब्रॉट दिस ड्यूल गवर्नमेंट टू बी एंड बाय द रेगुलेटिंग, जो ड्यूल गवर्नमेंट थी उसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा, जो वार्न हेस्टिंग, ये याद रखें, ये वार्न हेस्टिंग के द्वारा बंद की गई थी, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड, जो पूना पैक्ट था वो महात्मा गांधी और किनके बीच साइन हुआ था? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड आयरविन, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर BR अम्बेडकर। सो पूना एक्ट किनके बीच हुआ था? सो महात्मा गांधी जी के साथ और BR अम्बेडकर
अंबेडकर जी के दरमियान ये साइन हुआ था। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सो जितने भी व्यूवर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो हमें बताएं उनके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं, क्या वो 10 में से 10 पूरे अटेम्प्ट कर पाए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसमें मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसको मैंने मैराथन का मॉक टेस्ट ये रखा है आपके लिए, ताकि आपका जो स्टॉक असिस्टेंट है वो आई थिंक संडे को है, इसी संडे को 14th है। सो आज आई थिंक 12 है, 13, 14, सो 2 दिन आपको रह गए हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच गवर्नर जनरल अबॉलिश द सती सिस्टम इन इंडिया। सती सिस्टम जो था वो किसके द्वारा अबॉलिश किया गया था। हमारे पास सॉरी थोड़ा सा तेज में सेशन को ले रहा हूं, सो इसलिए हमारे पास ऑप्शन रहेंगे ए लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। सो अबॉलिश जो था सती सिस्टम किनके द्वारा किया गया था। सो ऑप्शन सी दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, वेयर डिड द लीडर ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह, याद रखें इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट, आचार्य विनोद भावे। एक तो लीडर बताना है कि कौन थे, आचार्य विनोद भावे, ये तो आ गया। स्टार्टेड इज मूवमेंट, कहां से इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे नासिक, पूना, पवनार या ऑप्शन डी नागपुर। सो राइट आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी दैट इज पवनार से इन्होंने शुरू की थी। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन में से काफी सारी डायमेंशन में एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछ सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन 1876, अगर 1876 की बात करें, द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश बाय डैश इन कलकत्ता, किनके द्वारा जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन किनके द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। ऑप्शन रहेंगे वी के चिपलांकर, ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष या ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। सो हमारा राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी दैट इज आनंद मोहन बोस के द्वारा जो थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन एस्टैब्लिश की गई थी, कहां पे, कोलकाता में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, द हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हम क्या कहते हैं, HSRA। सो एस्टैब्लिश HSRA वाज फाउंडेड इन द ईयर डैश विद एन एम टू ओवरथ्रो ब्रिटिश, ताकि जो ब्रिटिश थे, जितने भी फरंगी थे, उनको बाहर निकालना था। सो ये कब, किस ईयर में थी, फाउंड हुई थी। सो हमारे पास ऑप्शन है कि 1992, ऑप्शन डी 1930, ऑप्शन 1921 एंड ऑप्शन डी 1928। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी दैट इज 1928, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द महात्मा गांधी फॉर्म्ड द नटल इंडियन कांग्रेस, जो नटल इंडियन कांग्रेस थी इन द ईयर, किस ईयर में बनाई थी। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा 1874, ऑप्शन बी 1854 एंड ऑप्शन सी 1863 एंड ऑप्शन 1894। मैं इसलिए ऑप्शन बोल रहे, काफ़ी सारे मुझे एस्पायरेंट ने बोला कि सर खाली आंसर बोला करें, इसलिए मैं बोलता हूँ ताकि आप जितने 3, 4, 5 सेकंड में जब तक मैं MCQs बोलते हैं आप खुद से वहाँ पे उसको आंसर को मार्क कर सके, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर 1894। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, जो खिलाफत मूवमेंट थी, द खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920, एक तो ये हमें पता लग गया, दूसरा हमें पता लग गया खिलाफत मूवमेंट कब हुई थी, 1920 को, वाज ऑर्गेनाइज एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू, जो इनजस्टिस डन किया गया था, इनजस्टिस के हक को तोड़ा गया था, तो किनके तोड़ा गया था, क्या ईरान के लोग थे, तुर्की के थे, इजिप्ट के थे या अफगानिस्तान के। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन का आंसर जितने भी व्यूअर्स को देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए एक होमवर्क हो गया, टास्क, ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, एज अ रिएक्शन टू रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट जिसको हम ब्लैक एक्ट कहते हैं ऑफ 1919 वाज ऑर्गेनाइज्ड एज अ नेशनल ह्यूमिलिटेशंस डे, तो ये कब मनाया जाता है, ठीक है ना। सो इसका जैसे मैं पहले ही आंसर दे चुका हूं, सो ये कब इस डे को जो है वो क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया गया था। सो ऑप्शन ए योर 6 अप्रैल 1990, नो वकील नो दलील वाला, वो जहां पे किसी भी बंदे को जेल में डाल देते थे विदाउट ट्रायल के 2 साल के लिए, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द स्पे मुटेनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम, जो स्पे मुटेनी थी वो कहां से स्टार्ट हुई थी। रिवॉल्ट ऑफ 1857 से ये क्वेश्चन है, 1856 से 7 से क्वेश्चन है, ठीक है ना। रिवॉल्ट ऑफ 1857 से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये कहां से शुरू हुई थी स्पे मुटेनी, हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी राजकोट।
सो राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज मेरठ। जो मेरठ है वहां से ये जो है ये शुरू हुई थी, याद रखिए, ठीक है ना। क्यों हुई थी रिवॉल्ट ऑफ 18 या रिवॉल्ट ऑफ 1857? क्योंकि काफ़ी सारे रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन होती थी, मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन थी, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रेवियंसेस की वजह से काफ़ी की वजह से क्या होती जो होती हमारी रिवॉल्ट ऑफ 1856 जो थी ये ब्रेकआउट हुई थी। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है, और भी काफ़ी सारे कांग्रेस लीडर, सेंटर ऑफ रिवॉल्ट एंड देयर लीडर उस वक्त दिल्ली में कौन था उसके बारे में पूछ लेंगे। बहादुर शाह जफर थे और जनरल भगत खान थे। कानपुर में कौन थे? कानपुर में नाना साहब थे, दंदूपंत थे। उसके बाद झांसी में कौन थे? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई झांसी थी। उसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, ठीक है, और उसका सन साथ में ब्रिजेश कादर थे, ठीक है ना। उसके बाद अगर पूछेंगे फैज़ाबाद में कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला थे। उसके बाद बरेली में पूछेंगे, सो बरेली में कौन थे? खान बहादुर खान थे। और बिहार का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बिहार में कौन थे, ठीक है ना जी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड पुर्तगीज इन, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने पुर्तगीज को किस बैटल में हराया था, ठीक है ना, किस बैटल में हराया था। सो हमारे पास ऑप्शन हैंगे, मैं इसलिए ऑप्शन बोल रहा हूँ ताकि आप खुद से आंसर देने की कोशिश करें। बैटल ऑफ सुवेली, ऑप्शन बी बैटल ऑफ बक्सर, ऑप्शन सी बैटल ऑफ प्लॉसी एंड ऑप्शन डी बैटल ऑफ चमकौर। सो ऑप्शन ए रहेगा हमारा आंसर। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगीज को डिफेट किया था तो उस वक्त कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ सुवेली। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20। द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई, जो अलीगढ़ मूवमेंट थी वो किनके द्वारा स्टार्ट की गई थी? हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, नहीं है। ऑप्शन बी मौलवी मंजूर अहमद, ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी मकफूर अहमद अजाजी, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज योर ऑप्शन सर सैयद अहमद खान, ठीक है ना, सर सैयद अहमद खान, ये अहमद खान है, सर सैयद अहमद खान है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बॉक्सर, जो इंग्लिश आर्मी बैटल ऑफ बॉक्सर में थी वो किनके द्वारा लीड की गई थी? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए लॉर्ड क्लेव, ऑप्शन बी वेनिस्टॉट, ऑप्शन डी हेक्टर मुनरो एंड ऑप्शन डी आयरकूट। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज हेक्टर मुनरो। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक कर दें ताकि उससे हमारे पास भी मोटिवेशन आए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर भी करें, मोटिव बने रहेगा। तो काफ़ी सारी जो लेक्चर्स हैं हमारे अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के वो भी पेंडिंग है, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पेंडिंग है, टेबुलेशंस और कंपिलेशन ऑफ डाटा पेंडिंग है, जम्मू कश्मीर के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर पेंडिंग है। तो ये जैसे ही 14th स्टॉक असिस्टेंट का पेपर हो जाएगा उसके बाद ये डेली बेसिस पे जो मैं वीडियो उनकी अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। So the next question on your screen is, which of the following rebellion agitation did not happen in the area of Bengal? जो बंगाल के एरिया में नहीं हुई थी उसका हमने बताना है, ठीक है ना। इनमें से आपको ये भी पता लग जाएगी कौन सी बंगाल में थी। सो सन्यासी ये कहाँ थी? जो नहीं थी, सन्यासी थी। उसके बाद चौहर रिबिलियन ये भी बंगाल के एरिया में थी। पागलपंथी रिबिलियन ये भी थी। तो बघेरा ये जो नहीं थी, ये जो बघेरा रिबिलियन थी ये बंगाल में नहीं थी, ठीक है। आई थिंक इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, एक बघेरा है और एक वगैरह भी है, ठीक है ना, एक वगैरह रिबिलियन भी है। तो ये आई थिंक ये जो बदेरिया है ये तो बंगाल में हुई थी। आई थिंक इसका थोड़ा सा डाउट है। एक वगैरह है ये बड़ौदा में हुई है, ये बड़ौदा में हुई है या ये बड़ौदा में हुई है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सो इसको क्लियरिफाई कर लें आप, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, For the first time in India, the Kisan Divas was celebrated on which of the following year? जो किसान दिवस था वो किस ईयर में सेलिब्रेट किया गया था? ऑप्शन ए रहेगा 1936, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1930 एंड ऑप्शन डी 1926। सो ऑप्शन ए रहेगा हमारा राइट आंसर इसका, दैट इज 1936 में जो किसान दिवस का सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार, क्योंकि पहली बार की बात आ रही है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट रिलेटेड टू द एरिया ऑफ वार्न हेस्टिंग, जो वार्न हेस्टिंग के एरिया में नहीं थे। सो ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार ये था,
ऑप्शन बी रोहिला वार, ऑप्शन सी चेत सिंह इंसिडेंट, या ऑप्शन डी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉलेज ऑफ हेल्बरी। सो ये भी था, ये भी था, ये भी था, सो कौन सा नहीं था? सो ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉलेज ऑफ द हेल्बरी, ये इनके जो एरिया ऑफ एरा ऑफ वार नेस्टिंग, इनके टेनवर में या इनके पीरियड में ये वाला जो इवेंट था वो नहीं हुआ था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन 1852 हु पब्लिश द न्यूज़पेपर सत्य प्रकाश इन गुजराती। तो सत्य प्रकाश गुजराती में किनके द्वारा जो था वो किया गया था पब्लिश किनके द्वारा किया गया था? गंगाधर राव, विष्णु शास्त्री, गोपाल हरि देशमुख, या ऑप्शन डी करसंदस मलजी। ठीक है, so the right answer for this question is your option D, that is करसनदास मलजोली। तो इसको क्या कहते थे? सत्य प्रकाश लाइट ऑफ ट्रूथ भी इसको कहते हैं, लाइट ऑफ ट्रूथ भी कहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 26। हु वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया वर्कर एंड पीजेंट पार्टी इन कलकत्ता इन 1928 में किसने बनाया? सबसे पहले पूछेंगे कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑल इंडिया वर्कर एंड पीजेंट पार्टी कहाँ बनी थी? आपने वहाँ पे मार्क करना कलकत्ता। कब बनी थी? 1928 में बनी थी। और कौन प्रेसिडेंट कौन बने थे? सो हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए एम.एन. अगिलकर, ऑप्शन बी श्रीपद अमृत डेंगी, ऑप्शन सी साहिल सिंह जोश, एंड ऑप्शन सी मुजफ्फर अहमद। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज साहिल सिंह जोश इसका आंसर रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामिनेशन में आया है। सो हमारे पास रहेगा क्या? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, एंड ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। सो जैसा कि आप जानते हैं इसका ऑप्शन बी रहेगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो पॉलिटिकल गुरु थे हमारे महात्मा गांधी। कुछ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, सीधे सरल से क्वेश्चन पूछते हैं और एग्जामिनर इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके पूछेगा ताकि आपको कंफ्यूज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद इस्टेब्लिश द रामकृष्ण मिशन एट बेलोर। जो हमारे स्वामी विवेकानंद है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था रामकृष्ण मिशन बेलोर में, कब किया था? इसका आप हमें आंसर दें। ठीक है ना, हमारे पास ऑप्शन है 1885, 1890, 1897, ऑप्शन डी 1901। सो हमारा आंसर रहेगा आंसर सी, दैट इज 1897। आज मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कम कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन जितने भी एस्पायरेंट उनकी नज़रों से निकलें। ठीक है ना, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन कम दे रहा हूँ और मार्क करके आगे चल रहा हूँ, थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। फिर कभी एक्सप्लेनेशन देंगे क्योंकि आज थोड़ा सा रिवीजन है, मॉक्स है, काफ़ी सारी टेंशन में स्टूडेंट्स होते हैं तो वो इतनी एक्सप्लेनेशन सुनते भी नहीं। ठीक है ना, सो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। वोम डिड लॉर्ड मेंटो सेंड रंजीत सिंह टू मेक अ पीस इमीडिएट बिफोर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 को हुई थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑफ 1909। ठीक है ना, सो हमारे पास ऑप्शन एक हमारी ट्रीटी ऑफ अमृतसर जिसको सेल डीड ऑफ कश्मीर कहते हैं, सो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सेल डीड ऑफ कश्मीर कौन सी ट्रीटी को कहते हैं। वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है लेकिन किस ईयर वाली है? ठीक है ना, सो हमारे पास ऑप्शन है कि ऑप्शन ए रॉबर्ट थे, ये तो नहीं है। ऑप्शन जोशा चाइल्ड, ये भी नहीं है। ऑक्टलेंथ, ये भी नहीं है। सो ऑप्शन डी रहेगा हमारा चार्ल्स मेटकॉल्फ थे ट्रीटी ऑफ अमृतसर में रंजीत सिंह के साथ और चार्ल्स मेटकॉल्फ के साथ ये हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये हुई थी। अब ये क्वेश्चन और पूछ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉल्फ है इनको क्या कहते हैं? इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहते हैं। ये भी एग्जामिनेशन में आ सकता है क्वेश्चन। और चार्ल्स मेटकॉल्फ इनका जो टेन्योर था 1835 टू 36 था, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है ना, सो इनको क्या कहते थे? नोन एज द फादर लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन इंडिया। ठीक, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज रिलेटेड टू द तीन काठिया सिस्टम किसके साथ रिलेट करती है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए तबहगा मूवमेंट, ऑप्शन
बी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी बरदौली। सो ऑप्शन सी रहेगा हमारा चंपारण सत्याग्रह रहेगा। तीन काठिया सिस्टम जो है हमारा इसके साथ ये रिलेट रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यूज टू राइट पोएट्री विद द पेन नेम ऑफ ओविन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओविन मेरिडिथ, ठीक है, इनके नाम पे पोइट्री लिखते थे। तो ये कौन थे हमारे पास? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लेटॉन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज लॉर्ड लेटॉन। लॉर्ड लेटॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट कंसिडर फॉर द टाइम बीइंग ऑफ विसरॉय लॉर्ड लेटॉन। लॉर्ड लेटॉन के टाइम कौन सा एक ऐसा इवेंट था जो नहीं हुआ था? ठीक है, लॉर्ड लेटॉन। सो अफगान वार हुई थी, बर्मा वार हुई थी, आर्म्स प्रेस एक्ट हुआ था, या प्रेस एक्ट नहीं हुआ था? जो नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है ना, कौन सा जो हमें नहीं है वो बताना है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज बर्मा वार का जो इवेंट है वो इनके टाइम पे नहीं हुआ था। सो एक चीज और पूछते हैं, इनको बोला जाता है ये क्या है? ये लॉर्ड लेटन है, ये विसरॉय हैं, याद रखें, विसरॉय, याद रखें, विसरॉय। कोई इसको अभी कभी इसको कोई गवर्नर जनरल टिक कर देगा, गवर्नर जनरल वो नहीं टिक करना। तो ये विसरॉय ऑफ इंडिया, तो इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे विसरॉय ऑफ रिजर्व कैरेक्टर, ठीक है ना, विसरॉय ऑफ रिजर्व कैरेक्टर। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर में पूछ सकता है एग्जामिनर। उसके बाद रॉयल टाइटल एक्ट इनके टाइम पे हुआ था, एक याद रखें, रॉयल टाइटल एक्ट इनके टाइम हुआ था। उसके बाद और भी काफ़ी सारे, वर्निकुलर प्रेस एक्ट था, वर्निकुलर प्रेस एक्ट इनके टाइम पे हुआ है, आर्म्स एक्ट इनके टाइम पे हुआ है, जहाँ पे क्या करते थे, इंडियंस के लिए मैंडेटरी होता था टू अक्वायर लाइसेंस इन आर्म। तो ये कब था? ये आई थिंक 1878 के टाइम पे था, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं हुआ इनमें से, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, मुंडा रिबिलियन, ठीक है, 1899 को हुई है, विलोर म्यूटिनी 1806 को हुई है, ये भी ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी रहेगा संथल रिबिलियन, ये भी ठीक है। सो ऑप्शन डी जो है क्वार रिबिलियन, ये 1817 को नहीं हुआ था, ठीक है ना। ये करेक्ट जो है पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। सो ये जो कुहार रिबिलियन है ये 1768 को हुई थी, ठीक है ना। तो ये करेक्टली मैच है और ये करेक्टली मैच नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, Who of the following leader is not associated with चंपारण सत्याग्रह। जो चंपारण सत्याग्रह के साथ एसोसिएट नहीं है, हमारे पास ऑप्शन रहेगा ए अनुग्रह नारायण सिंह, ये भी थे, ऑप्शन बी जेपी कृपलानी, ये भी थे, ऑप्शन ये ऑप्शन रहेंगे आपके ब्रिज किशोर प्रसाद, ये भी थे, ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 35, साल्ट मार्च आल्सो नोन एज डांडी मार्च वाज इनिशिएटेड बाय। जो साल्ट मार्च है जिसको हम डांडी मार्च भी कहते हैं, वो इनिशिएट किनके द्वारा की गई थी? सो हमारे पास साल्ट मार्च, जैसा कि आप जानते हैं, राजा राम मोहन राय नहीं है, महात्मा गांधी के द्वारा की गई है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, साल्ट सत्याग्रह, ठीक है ना, जिसको हम डांडी मार्च भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन। चोरी चोरा कब हुआ था? हमारे पास ऑप्शन है 1902, 1912, 1922, 1932. So the right answer for this question is your option C, that is 1922. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोरी चोरा इंसिडेंट के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें एग्जामिनर पूछता है, ठीक है ना। चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया। उसके बाद ये चोरी चोरा इंसिडेंट था, ये किनके टेनर में हुआ था? ये लॉर्ड रीडिंग के टेनवर में हुआ था, याद रखें, लॉर्ड रीडिंग के टेनवर में हुआ था। आरएसएस फाउंड हुई थी, ये हुई थी 1925 में। उसके बाद स्वराज पार्टी बनी थी। उसके बाद और भी काफ़ी सारे इंडिया, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पायरेसी या रॉबरी। अब ये जो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पायरेसी या रॉबरी है, इसका नाम चेंज कर दिया, बताएं उसका जो नाम चेंज है वो क्या किया है, कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज नॉट रिलेटेड टू मदन मोहन मलविया। मदन मोहन मलविया के रिलेटेड कौन सा न्यूज़पेपर नहीं है? लीडर,
कॉमरेड, हिंदुस्तान या अबे दाया। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज कॉमरेड। इनका जो न्यूज़पेपर था उनके साथ ये रिलेट नहीं करते हैं, ठीक। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एट विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू बी चेयर्ड। फर्स्ट फॉरेन लीडर किस सेशन में जो थे वो चेयर्ड हुए थे? सो हमारे पास रहेगा इलाहाबाद, गुवाहाटी, कलकत्ता या बेलागांव। सो हमारा राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दैट इज इलाहाबाद सेशन में क्या था? एट इलाहाबाद सेशन ऑफ इंडियन ऑफ कांग्रेस वाज द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू बी चेयर्ड हुए थे। आप मुझे ये बताएं वो लीडर कौन थे, ठीक है ना? उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल यूज टू कॉल हिमसेल्फ एज अ बंगाल टाइगर। जो आपने आपको बंगाल टाइगर कहता था वो कौन है? लॉर्ड क्लेव, वार्न हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली? इसका आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है ना? सो कौन है जिसको बंगाल टाइगर कहते हैं, ठीक, बंगाल टाइगर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज लॉर्ड वेलेस्ली। अब लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे एक पूछेंगे क्वेश्चन, सब्सिडरी अलायंस इनके टाइम पे हुआ है, ठीक है ना? उसके बाद एक हुआ है यहाँ पे, ये सब्सिडरी अलायंस कब हुआ था? 1908 के टाइम पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ बसीन इनके टाइम पे हुआ है। ये इनके टाइम हुआ तो ये 1802 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद कुछ सेकंड मराठा वार भी इनके टाइम पे हुई थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ कौन रिलेट नहीं करता? और साथ में आपको ये भी पता लग जाएगा कौन रिलेट करता है। सो रिलेट कर आचार्य नरेंद्र देव एसोसिएट है, राम मनोहर लोहिया एसोसिएट है, जयप्रकाश ये भी रिलेट है, सुभाष चंद्र बोस ये जो रिलेट है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आपका आंसर रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज हेडेड बाय सीताराम राजू। सीताराम राजू के द्वारा कौन सी मूवमेंट को जो है वो हेड किया गया था? कुका मूवमेंट, रामपा मूवमेंट, पबना मूवमेंट या बरदौली सत्याग्रह? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज रामपा मूवमेंट, ठीक है ना? विच जिनको हेड किया था सीताराम राजू ने, तो ये रामपा मूवमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ईपी रामस्वे नाइकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। ये जो है ये किस मूवमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, वैकम मूवमेंट, जस्टिस मूवमेंट या इकहावा मूवमेंट? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के साथ ये एसोसिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग रिबिलियन ऑकर्ड ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द किंग बरमाल। कौन सी जो रिबिलियन टुक हुई थी जब किंग ऑफ बर्मेल को रिमूव किया गया था? हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए कच्छ रिबिलियन, सूरत खासी रिबिलियन या बिल रिबिलियन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज कच्छ रिबिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हेन वाज द आर्य समाज डिवाइडेड ऑन द प्रिंसिपल। कब अपने प्रिंसिपल पे डिवाइड हुआ था? सो हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए 1893, 1895, 1903, 1913। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज 1893, ठीक है ना? इस सेशन को जल्दी ले रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको गो थ्रू करें, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेनेशन देना करता हूँ फिर आप इसको लेक्चर को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, फॉर द फर्स्ट टाइम पोस्टेज स्टैम्प वाज रिलीज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। किस रीजन में जो जी पोस्टेज स्टैम्प लगाई गई थी? सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए लॉर्ड जो थी वो फर्स्ट टाइम रिलीज की गई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पे, लॉर्ड लेटॉन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। इनके टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। इसमें से काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पूछता है लॉर्ड डलहौजी के बारे में, इन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी। कोई एक ऐसा इवेंट हो जो लॉर्ड डलहौजी ने किया हो जो आपको याद हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है ना? एक मैं बता देता हूँ आपको, एक मुझे आप बताएं, ठीक है ना? इन्होंने पोस्टल रिफॉर्म तो होगी हमारी, ठीक है ना? पोस्टल रिफॉर्म या पोस्टेज स्टैम्प तो होगी। एक इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट लाया था, विडो रीमैरिज एक्ट, उसके विडो रीमैरिज एक्ट जो 1856 का था, ठीक है ना? उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853
इनके टाइम पे हुआ था, जहाँ पे जो भी सिविल सर्विस की सिलेक्शन थी तो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से होती थी, ठीक है ना। तेज तेज ले रहा हूँ इस सेशन को। फर्स्ट रेलवे हुई थी, पोस्टल लाइन हुई थी, उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डॉक्ट्रेन ऑफ लैब्स बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रेन ऑफ लैब्स ये हुआ था, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा टू राजा रंजीत सिंह? राजा रंजीत सिंह को किसने टाइटल दिया था, ठीक है ना। सो दीवान शाह, लॉर्ड लेक, जमान शाह या किंग ऑफ कश्मीर? ये तो कुछ नहीं है। सो जमान शाह जो थे, जमान शाह, इन्होंने राजा रंजीत सिंह को राजा का टाइटल दिया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये भी सेम ही है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द तीन काटिया प्रथा? तीन काटिया प्रथा के रिलेटेड कौन सा रिलेट करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी बरदौली एंड ऑप्शन सी दरभंगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा 48। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सी ट्रैवल हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर इंडियन सोल्जर? सी ट्रैवल जो था इंडियन सोल्जर के लिए मैंडेटरी किया गया था, वो कब किया गया था? 1854, 1856, 1857 या 1888? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज 1856 को मैंडेटरी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द फेमस कोसीजुरा केस ऑफ बंगाल हैपन इन हुज रीन? ये एक बहुत फेमस केस है, मुझे ये बताएं ये क्या केस था, इसके बारे में मुझे आप बताएं थोड़ा सा, ठीक है ना। सो ये वारन हेस्टिंग के टाइम, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर या वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज वारन हेस्टिंग। सो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम देखें हमारे पास लॉर्ड कॉर्नवालिस तो काफ़ी डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद अगर हम आपके साथ डिस्कस करें, एक कर्जन को डिस्कस कर लेते हैं। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या हुआ है, ठीक है ना, ये याद रखें। एक हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 बना है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके टाइम पे हुआ है। उसके बाद एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इनके टेनवर में इस्टेब्लिश हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है, और एक जगह पूसा है वहाँ पे हुई है। उसके बाद लॉर्ड कर्जन के टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ये कब हुई है? 1905 को हुई है, ये भी आप याद रखें। उसके बाद लॉर्ड रिपन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एजुकेशन कमीशन इनके टाइम पे आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। उसके बाद इबॉडी बिल कंट्रोवर्सी हुए थे इनके टाइम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें तो इनके टाइम पे क्या हुआ था? इंडियन पिनल कोड हुआ था। उसके बाद विड्रॉ डॉक्ट्रेन ऑफ लैब्स इन्होंने करी थी। ये कुछ काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 50। सिख खालसा आर्मी वाज फॉर्म्ड अंडर द रूल ऑफ? किन के रूल में ये बनी थी? शेर शाह के टाइम पे, राणा प्रताप के, हेमू विक्रमादित्य या ऑप्शन डी रणजीत सिंह? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज रणजीत सिंह के टेनवर में ये हुई थी। सो इसका जो आंसर है वो रणजीत सिंह रहेगा, ठीक है। सो ये 50 आउट ऑफ 50 जितना भी अटेम्प्ट किया है आज, आई थिंक आज का ये जो लेक्चर था ये काफ़ी लंबा हो चुका है, बड़ा हो चुका है। सो आज जैसा कि आप जानते हैं 12th ऑफ जैन है, ठीक है ना। एक 13 का दिन बच गया और एक 14 का दिन, 14 को तो पेपर ही होना है, ठीक है ना। सो एक दिन और बच गया है। सो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं और भी लेक्चर आएंगे, लेकिन अब होप्स आप स्टॉक असिस्टेंट का जो है वो जैसा कि एग्जामिनेशन है, तो इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि जो बचे हुए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का स्टैटिक्स का कुछ जो पोर्शन है, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, कुछ जम्मू एंड कश्मीर का पोर्शन है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँ वीडियो लेक्चर बनाऊँ। और भी काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, जिसकी वजह से ज़्यादा वीडियो लेक्चर बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता है। सो ये वीडियो लेक्चर सबसे पहले मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके 50 आउट ऑफ 50 कितने आए हैं। डेडिकेटेड तरीके से करें, नेक्स्ट भी वीडियो आती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आपकी तैयारी में हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं वो क्या करें, हमारे चैनल को लाइक भी किया करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, ताकि जिससे हमारे अंदर और मोटिवेशंस आए और हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेके आएँ, ठीक है ना, ताकि आपके एग्जामिनेशन जो आ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन हो, आपको होप्स हो अच्छी जॉब मिले जिसमें आप जिन्होंने जिस जॉब में के लिए रिक्रूटमेंट के लिए आपने फॉर्म लगाया हुआ है, आपकी जो है अच्छे से नौकरियां लग जाएं, ठीक है ना। तो इसके बाद और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। सो मैं चाहता हूं कि आपको फिलहाल इसी को देखें, कुछ इसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एस्पेक्ट्स हैं वो भी याद रखें साथ में, ताकि आपका जो मॉडर्न इंडिया का जो इंडियन हिस्ट्री बताया है, इंडियन कल्चर बताया है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, सो वो आपकी क्लेरिफाई हो सकें इस वीडियो लेक्चर से, ठीक है ना। तो आपकी जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास ये जो वीडियो लगे वो क्लेरिफाई हो सके, आसान भी हो रही है, तो मुझे ये वीडियो लेक्चर भी आप यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।